हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जहाँ परसों का ब्लॉग एंड किया तो उसी के आगे से ये आज का ब्लॉग स्टार्ट है। तो अभी हम अंशु के मायके में ही शादी के फंक्शन में, मैरिज होम में, तो हम बच्चों को सुला करके जयमाल देखने के लिए आए हैं। और जयमाल तो खैर हम देख ही नहीं पाए। जब जब तक हम लोग यहाँ पर आए बच्चों को सुला करके, तब तक जयमाल हो चुकी थी। बस जो घर के रिश्तेदार वगैरह हैं, परिवार वाले हैं, तो वो जो हैं फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं दूल्हा दुल्हन के साथ। छोटे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, आप फंक्शन को एंजॉय नहीं कर सकते। बच्चे बड़ी परेशान कर रहे थे, तो मैंने चलो बच्चों को सुला दें। तो जैसे ही बच्चों को सुला करके आए तो यहाँ पर सब जयमाल वगैरह हो चुकी थी। ये देखो, आप सुन रहे हैं ना बामू की चीख। ये मुझे ना वीडियो भी एडिट नहीं करने देती है, कहती है मुझे फ़ोन दो, मैं एडिट करूँगी। बताइए, इन बच्चों को अभी जो है गोद से उठ करके चलना सीखे नहीं है कि इनको फ़ोन चाहिए। फ़ोन में वीडियो बनानी है, फ़ोटो खींचने हैं और गेम कार्टून देखने हैं, इनको फ़ोन चलाना है। और यहाँ एक के बाद एक लड़के वालों की तरफ से लोग आए जा रहे थे दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। हमें टाइम मौका ही नहीं मिल पा रहा था। मैंने अंशु से बोला, मैंने अंशु चलो जल्दी से यार खड़े हो जाते हैं लाइन में, तभी जो है फ़ोटो क्लिक करा पाएंगे, वरना बच्चे अगर जगह तो वो भी नहीं हो पाएगा। और वही हुआ भी। जैसे ही हम फ़ोटो क्लिक कराने पहुँचे, बच्चे हमारे जग चुके थे। तांशु हमें बाहर वो यहाँ बोलने आया कि मम्मा मामी आ जाओ। सानवी बामू दोनों जग गए हैं। फिर जल्दी से हमने फ़ोटो क्लिक कराया और उसके बाद तुरंत बच्चों के पास पहुंच गए, कुछ भी नहीं देखा। क्या हो गया? एक के चक्कर दूसरी भी जग गई होंगी। कैसे जग गई दोनों? हाँ, बस 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 बस। अंशु ला दूध की व्यवस्था करने गई है, दूध के लिए कहने गई है। और बच्चों की वैसे सौरभ भी फ़ोटो क्लिक कराने नहीं गया था, क्योंकि यहाँ बच्चों के पास भी किसी का रहना ज़रूरी था। तो उसने बोला कि मैं बच्चों के पास रुकता हूँ, अंशु का ज़रूरी है वहाँ जाना। मैंने बोला कि मैं रुक जाती हूँ, बट सौरभ ने बोला कि नहीं, तुम दोनों जाओ। और सौरभ की भी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी यहाँ करके, सिर में तेज़ दर्द और फीवर भी हो गया था। और सानवी जो है मुझ पर रहती भी नहीं, इसलिए सौरभ ने और मना कर दिया, क्योंकि अगर वो रोने लगेगी तो खाली सौरभ या अंशु पे ही चुप होगी। तो इस वजह से और सौरभ रुक गया था। अंशु का तो जाना ज़रूरी था ही। तो बस बच्चों को फिर तुरंत पहुँचे और बामू को, सानवी को दोनों को चुप कराया। फिर मैं यहाँ पर कपड़े वगैरह हमारी गाड़ी में रखे हुए थे, बैग, वो मैं जो है तांशु के साथ लेने आई। यहाँ बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी हमारी, तो मैंने अपना और अंशु दोनों के जो है बैग वगैरह लिए और अंदर आए। ये देखिए यहाँ एकदम कैसा हो गया है ना, दावत वगैरह सब ख़त्म होने के बाद यहाँ देखिए एकदम शांति सी है। और अभी हम अंदर चलते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, बच्चों को दूध वगैरह पिलाएं। अंशु की मम्मी जो है दूध लेकर के आई हैं बच्चों के लिए, तो दूध वगैरह पिलाएं और बच्चों को सुला दें। और वैसे तो यहाँ पे वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, रूम में एसी लगा हुआ था, बट यह है ना कि मच्छर बहुत थे। एसी चलने के बाद भी जो है मच्छर बहुत ज़्यादा लग रहे थे। तो गर्मियों की शादी में यार यही परेशानी होती है, मच्छर चैन ही नहीं लेने देते हैं। सर्दियों में ना नो टेंशन। और यहाँ पर कन्यादान वगैरह सब हो चुका है, फेरे वगैरह सब हो चुके हैं। तो बस अभी यहाँ पर ये दुल्हन के लिए जो चढ़ावा वगैरह आया है, साड़ी ज्वेलरी वगैरह, वो सब जो लड़के की बहन बैठी हुई हैं वो दिखा रही हैं, सबको यहाँ रखा हुआ है। तो चढ़ावे का सारा सामान अच्छा था। और 10 साड़ियाँ, 10 नहीं 10 से शायद ज़्यादा थी, अब मैंने काउंट तो नहीं की, शायद 10 से ज़्यादा ही लग रही थी। और मेकअप किट, पर्स और सैंडल, बैंगल्स, ज्वेलरी, मतलब जो भी सामान होता है चढ़ावे में, सारा सामान था। और अभी यहाँ पर दूल्हा दुल्हन बैठ गए हैं तो टीके के लिए। अभी यहाँ पर जौ बुवाई की रस्म हो रही है। और यहाँ पर ना जौ बुवाई की रस्म थोड़ा हमारे यहाँ से अलग होती है। तो यहाँ पर दुल्हन के मम्मी पापा यानी कि अंशु की मौसी मौसा जी, जो कि अंशु के चाची चाचा भी लगते हैं, वो जौ बुवाई की रस्म कर रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो भाई भाभी जो होते हैं दुल्हन के, वो जौ बुवाई की रस्म करते हैं। कहीं पर ऐसा भी होता है कि दुल्हन के
जो मतलब ऐसे मामा बुआ के लड़के होते हैं, दुल्हन के भाई मामा बुआ के लड़के दो मिल कर के जौ बुआई की रस्म करते हैं। तो सबके अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं। और अभी हम ये दोबारा बाहर आए थे गाड़ी के पास अपने, क्योंकि हमें कुछ सामान रखना था जो हमें यहाँ से मिला है, तो वो हम हाथ में लेके घूम रहे थे। मैंने कहा, अंशु से बोला मैं चलो गाड़ी में ही रख दे रहे हैं, हाँ थोड़ी देर बाद निकलना ही है, दुल्हन की विदाई हो जाएगी, वैसे निकलेंगे। और ये देखिए इस वक्त ना कितना सुबह का टाइम हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है सूरज, जो कितना सुंदर प्यारा लग रहा है। और मैं ना अंशु को मैरिज होम दिखा रही थी कि अंशु मैरिज होम का नाम चेंज हो गया है। तो जब सौरभ अंशु की शादी हुई थी तब इसका अलग नाम था और अब अलग नाम हो गया है, और थोड़ा सा लुक भी चेंज हो गया है। और देखिए ना मतलब एक दिन पहले तक यहाँ पर कितना शोर शराबा था, भीड़ भाड़ थी, दावत चल रही थी, सब लोग जो है मस्ती कर रहे थे, डांस हो रहा था, डीजे बज रहा था। और देखिए सुबह के टाइम विदाई आने का टाइम नज़दीक आता है, वैसे देखिए कैसे सन्नाटा सा छा जाता है ना, एकदम शांति पड़ी है। अब क्या है, थोड़ी देर बाद जब यहाँ सब विदाई वगैरह सब हो जाएगी, सब लोग चले जाएंगे, तो फिर दूसरे शादी वाले आएंगे, उनकी तैयारी होगी यहाँ पर। फिर रात में मैरिज होम जगमगाएगा, तो भाई मैरिज होम में तो ऐसा ही होता है। और अभी यहाँ पर जो है टीके की रस्म शुरू हो गई है। तो ये हैं अंशु की बुआ जी हैं दोनों, एक छोटी बुआ जी एक बड़ी बुआ जी, अंशु दोनों बुआ जी हैं जो टीका कर रही थी दूल्हा दुल्हन का। और इनके यहाँ टीके की रस्म में जो है दूल्हे राजा जो है पीछे की तरफ बैठे हैं, दुल्हन आगे बैठी हुई है, ऐसे होता है। सौरभ अंशु की शादी में भी ऐसे ही हुआ था, सौरभ पीछे की साइड बैठा था, अंशु आगे बैठी हुई थी। लेकिन हमारे यहाँ तो दूल्हा दुल्हन दोनों साथ में ही बिठाए जाते हैं। और जो मेरी बड़ी भाभी हैं आरती भाभी, उनके मायके में अलग रिवाज है, उनके यहाँ सिर्फ लड़का बिठाया जाता है टीके की रस्म में, और लड़की के जो भाई बहन होते हैं उनको भी साथ में बिठाया जाता है दूल्हे के। तो जब भैया के जब शादी हुई थी भैया की अमित भैया की, तो उनकी जब टीके की रस्म हुई थी ना, तो उसमें भैया के साथ मैं सौरभ गौरव राजू हम सभी बैठे थे। तो सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। आप लोगों के यहाँ कैसे रीति रिवाज हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ अंशु की मम्मी ने भी जौ बुआई की रस्म की थी, और अभी यहाँ पर अंशु जो है टीका कर रही है दूल्हा दुल्हन का। तो यहाँ पे जौ बुआई की रस्म बोले थे कि जो करना चाहे वो कर सकते हैं। वही मैंने कहा ना कि सबके अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो बस भाई भाभी ही करते हैं। तो सबके अपने अलग अलग रिवाज हैं। और अभी यहाँ पर दुल्हन को अंदर रूम में ले जाया गया था, तो यहाँ पर हमने कहा चलो अभी विदा हो जाएगी तो मिल लेते हैं उमा से। तो दुल्हन का नाम है उमा, और हमारी दुल्हन बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। और उसको ना शादी की ढेर सारी आप लोग शुभकामनाएं दीजिएगा। और अभी यहाँ विदाई से पहले उसका मुंह झूठा किया जा रहा है। अब दुल्हन का मन तो नहीं था खाने का, वो मना कर रही थी, लेकिन एक रस्म होती है, मुंह झूठा करके ही विदा किया जाता है। तो जो दुल्हन की भाभी हैं वो दुल्हन का मुंह झूठा कर रही थी, तो फिर थोड़ा बहुत जो है दुल्हन को खिलाया गया, जितना उसका मन था उसने थोड़ा बहुत ही खाया। फिर अब यहाँ पर देरी पूछने की रस्म हो रही है। और दुल्हन की विदाई का ये जो समय होता है ना, बहुत मुश्किल समय होता है। ऐसे टाइम पे ना अपने आप को संभालना ना बड़ा मुश्किल होता है। हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं भाई। अब लेकिन विदाई तो भाई करनी ही है दुल्हन की, अपने घर तो जाना ही है, जो रीत है वो तो निभानी ही है। तो यहाँ पर दुल्हन के बुआ के लड़के हैं, वो जो है दुल्हन को गाड़ी तक लेकर के गए, गोद में ही लेकर के जाया जाता है, या तो मामा लेकर जाएं या दुल्हन के भैया लेकर के जाएं। तो दुल्हन का भैया गोद में जो है गाड़ी तक लेकर के गया, गाड़ी में बिठाया उसे। और यहाँ पर दुल्हन की बहनें वगैरह सब दुल्हन को चुप करा रही थी। बहुत देर तक दुल्हन रोती रहती, सब चुप करा रहे थे उससे। और घर के सिरार वगैरह जो है परिवार के लोग सब दुल्हन की मम्मी को यानी कि अंशु की मौसी को समझा रहे थे, चुप करा रहे थे। भाई क्या ही करें, माँ को एक कलेजे का टुकड़ा ना चाहते हुए भी अपने से दूर करना पड़ता है। यही रीत है दुनिया की जो सबको निभानी पड़ती है। वो कहते हैं ना कि बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है, रात भर बसेरा है और सुबह उड़ जाना है।
गाड़ी जाते समय जो है लड़के वालों ने गाड़ी के ऊपर से जो है पैसे सिक्कों की और बतासे मखाने वगैरह इन सब की ये उछाले जाते हैं, वो रस्म भी की। तो एक घर को सोना करके दुल्हन चली दूसरा घर सजाने। और दुल्हन की विदाई होते ही भाई सब लोग अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। भाई घर के सभी जो भी रिश्तेदार वगैरह हैं सबको जो है निकलना है, तो बस हम भी अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। पहले तो सोचा अंशु के घर भी चलते हैं, अंशु के मम्मी पापा बोल रहे थे कि घर होते हुए चलना, लेकिन अभी यहाँ से जो है अंशु के मम्मी पापा बोल रहे थे अभी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे सब सामान वगैरह समेटना है। भाई उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी तो निभानी है, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता। तो और बच्चे वामू और सानवी दोनों परेशान हो रहे थे, और सानवी को तो वॉमिटिंग भी हो रही थी, तो फिर इसलिए सौरभ ने बोला कि अब घर ही चलते हैं। अंशु भी बोली कि चलो घर ही चलते हैं, बच्ची भी परेशान हो रही है। तो फिर आंटी अंकल को समझाया कि अब फिर जो है अंशु के एग्ज़ाम हो जाएंगे तो अंशु आ जाएगी रहने के लिए। अभी उसके एग्ज़ाम जो हैं जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, इसी वजह से वो यहाँ पर जो है पहले ही नहीं आ पाई शादी फंक्शन में शामिल होने, नहीं तो पहले ही आ जाती। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे ना कि अंशु की बहन की शादी थी और अंशु लास्ट टाइम पे आ रही है, तो बस यही रीज़न था। और जो विदाई है दुल्हन की सही टाइम पे हो गई थी, 6:45 बजे तक दुल्हन की विदा हो गई थी, और हम लोग भी शायद 7:15 तक वहाँ से निकल आए थे। फिर भी देखिए मौसम कैसा हो रहा है ना, अभी भी जो है सुबह से ही इतनी धूप जो है निकल आई है। तो धूप से बचने के लिए सौरभ जो है विंडो पे विंड शील्ड लगा रहा है। और सानवी अंशु के पास जाने के लिए बोल रही थी, तो सौरभ की गोद में बैठी हुई थी, फिर अंशु की गोद में इसको भेजा। और अभी हम इसको बोल रहे थे ये सो जाए तो ठीक है, क्योंकि इसको ना वॉमिटिंग हो गई है, तो जितना सोते हुए जाएगी तो इसको भी आराम रहेगा, लेकिन इसको नींद ही नहीं आ रही थी, सो ही नहीं रही थी। और इसको रास्ते में 2-3 बार वॉमिटिंग हो गई थी, और इस वक्त ना सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि रात में सो ही नहीं पाए थे ज़्यादा मच्छरों की वजह से, तो नींद बहुत तेज़ आ रही थी। और सानवी को जो है अभी थोड़ा सा पानी दिया पीने के लिए, क्योंकि भाई वॉमिटिंग से जो है भाई अच्छे खासे इंसान का मुँह ख़राब हो जाता है, तो वैसे मैंने चलो पानी थोड़ा सा पिलाते हैं, शायद इससे थोड़ा सा इसको बेटर लगे। नहीं लड़ो नहीं लड़ो नहीं लड़ो नहीं तो नहीं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग सासनी में रुके हैं। मामू को वॉमिटिंग हो गई थी ना, सानवी को, मामू को नहीं सानवी को। तो अभी सानवी के लिए सौरभ फ्रूट वगैरह लेने गया, अंगूर ले ले तो इसका जो खाना है जी अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा, और नुकसान भी नहीं करेंगे, है ना। अंगूर खाएंगे, हाँ खाती भी है शानवी, अंगूर खाती है, अंगूर है ना। हाँ पानी तो देता हूँ, थैली में डाल देता हूँ, हाँ नहीं बेटा नहीं लग जाएगी, क्या कर रहे हो, छोड़ो। दोनों की दोनों ना इसको यहाँ पड़े रहने दो, नहीं धो दो, धुंध मट्टी हट जाएगी। बामू नहीं उधर नहीं, उधर नहीं, ऐसे चल रहा है क्या। गुच्चा आगे चांदी को धूप लगेगी, बैठो भैया बैठो। पानी बाहर निकाल दूंगा इसका, पानी बाहर निकालूंगा आप पीछे करे बैठ, पानी निकाल दो गाड़ी में, हम तो कपड़ा बड़ा गंदे हो। लड़की नहीं पहनाओ, दूसरे पहना भैया, दोनों को यही खिला, बच्चे इसलिए नुकसान करेंगे। तो सौरभ भाई बच्चों के खाने के लिए ये अंगूर ले आया है, तो ड्राइवर भैया मना कर रहे थे कि अंगूर नुकसान ना करें, लेकिन सानवी को अच्छे लगते हैं और वो कुछ खाएगी नहीं, चिप्स वगैरह भी नुकसान करते, केले ले लेते तो वो भी नुकसान करते। ड्राइवर भैया संतरे के लिए बोल रहे थे कि संतरे खिला दो, वो ज़्यादा फ़ायदा करेंगे, लेकिन अब संतरे में जो है बीज होते हैं, तो
ये बच्चे खा नहीं पाते। और सानवी को अंगूर पसंद है तो इसलिए फिर मैं नहीं बोली, मैंने अंगूर खा लेते तो अंगूर ले आओ। और सानवी के कपड़े हल्के से जो है गीले हो गए थे। और ये देखो यहाँ पर सानवी तो कितने प्यार से अपने पापा को अंगूर खिला रही है, कभी अपने पापा को कभी मुझे तो देखो खुद नहीं खा रही लेकिन सबको खिला रही है। और अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।